एक समय की बात है, पहाड़ों के पास बसे एक शांत नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का स्वभाव बहुत टालमटोल करने वाला था। वह हर जरूरी काम को बाद के लिए छोड़ देता था। इसी वजह से उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी थी। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते थे कि समय बहुत अनमोल होता है। जो समय एक बार निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन इन बातों को हल्के में लेता और सोचता कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में सब ठीक कर लूंगा। समय बीतता गया और पढ़ाई के लिए अर्जुन को दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां जाकर भी उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने, मोबाइल चलाने और बेवजह समय बिताने में लगा देता था। पढ़ाई उसके लिए हमेशा बाद की चीज बन जाती। उसी शहर में एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्यों न उनसे मिलकर कुछ सीख लिया जाए। अर्जुन उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। वह व्यक्ति नदी के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहा था। अर्जुन ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके साथी उससे आगे निकल जाते हैं और वह पीछे रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा कि उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी टालने की आदत है। उन्होंने कहा कि अगर वह समय का सही उपयोग करना सीख जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। यह समझाने के लिए उन्होंने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहता था। वह अपनी प्रजा की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक गरीब आदमी आया जो बहुत दुखी और निराश था। उसके पास काम नहीं था और लोग भी उसका सम्मान नहीं करते थे। वह हर बात के लिए दूसरों को दोष देता रहता था। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उससे कहा कि अगर वह सूर्यास्त से पहले राजमहल पहुंच जाए तो खजाने में रखा जितना भी सोना और चांदी वह उठा सके, सब उसका होगा। वह आदमी यह सुनकर खुशी से झूम उठा। वह तुरंत अपने घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी ने भी उसे जल्दी जाने के लिए कहा ताकि वह अधिक से अधिक खजाना ले सके। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह पहले खाना खाएगा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। उसकी पत्नी ने जल्दी से भोजन तैयार किया। वह आराम से बैठकर धीरे धीरे खाना खाने लगा। उसके मन में यही विचार था कि अभी तो बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे आलस आने लगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खजाना लेने निकलूंगा। वह थोड़ी देर के लिए लेटा, लेकिन गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो काफी समय बीत चुका था। वह घबराकर उठा और जल्दी जल्दी महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में तेज धूप और थकान की वजह से उसने सोचा कि कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। वहां ठंडी हवा चल रही थी और वह फिर से सो गया। जब उसकी आंख खुली तो आसमान में शाम होने लगी थी। वह घबराकर तेजी से महल की ओर भागा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा तब तक सूर्य डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आदमी वहीं बैठकर पछताने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसने समय को हल्के में नहीं लिया होता तो आज उसकी किस्मत बदल सकती थी। कहानी खत्म करके बुजुर्ग ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन पूरी तरह शांत हो चुका था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने कमरे में वापस चला गया। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि वह अब समय को बर्बाद नहीं करेगा।
उसने धीरे धीरे अपनी आदतों को बदला और पूरे मन से पढ़ाई करने लगा। कुछ समय बाद वही अर्जुन जो कभी पीछे रह जाता था, अब अपनी मेहनत और अनुशासन की वजह से सबसे आगे निकल गया। लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसे आलस और बेकार कामों में खो देंगे तो एक दिन हमें केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हर अवसर का सही समय पर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।